पहुंचाने की बहुत कोशिश की है। 2000 की भीड़ पे इतनी ब्रुटैलिटी हुई, मतलब लड़कियों को घसीट के ले जाया गया वैन में और लाठियां पड़वाई गई। 8 फैकल्टी के अंदर, हमारे कैंपस के अंदर पुलिस को जाने के ऑर्डर्स वीसी साहब ने दे दिए, लेकिन हाँ हम सुनेंगे नहीं। मांग रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाए। उसके लिए भी जब आपने 4 सेमेस्टर का कर दिया ऑनलाइन, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? या तो आपके छात्र हैं, वीसी साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करते थे, पर जिस प्रकार आपने धारा 144 लगवा दी, 188 लगवा दी और उसके बाद वहाँ पुलिस अंदर से यूनिवर्सिटी में पकड़ के ला रही है छात्रों को, तो ये किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना काम किया है? इससे छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र डरा हुआ है। बहुत कोशिश की है लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। सर मेरा नाम दीपक है, मैं SOL का छात्र हूँ और हमारी आज तक ऑनलाइन क्लास हुई है। अब हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि हम ऑफलाइन एग्जाम दें। हमारे साथ ज़बरदस्ती करके हमें प्रेशराइज करके कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें, जबकि हम लोग अभी उसको डिले कर रहे हैं। हमारे पास 15 तारीख तक का टाइम है, तब भी हमें कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशंस आ रही है डेली मैसेज के थ्रू भी कि हम लोग उसको फिल करें, जबकि हम नहीं चाहते ऑफलाइन एग्ज़ाम देना, क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं और हमारी बस एक ही जेन्युइन डिमांड है कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए मोड निकाला जाए। तो किससे मांग कर रहे हैं आप? किससे मांग कर रहे हैं? DU के वाइस चांसलर से मांग कर रहे हैं। तो क्या वाइस चांसलर सर से आप मिले हैं? सर वो अभी तक हमसे नहीं मिले हैं, वो अपने AC के रूम में ही बैठे हैं, वो वहाँ से बाहर नहीं आया, ना ही उन्होंने हमसे कभी बात करने की कोशिश की है। हमने अपनी उन तक आवाज़ पहुँचाने की बहुत कोशिश की है, हमने अपनी आवाज़ पहुँचाने की उन तक बहुत कोशिश की है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। शुरू से आते हैं छात्रों के मुद्दों पे, ना तो मैं अपना नाम बताऊंगा पहली बात, ना अपना मास्क हटाऊंगा। अगर हटाया तो हो सकता है हमारे यहाँ पे झांसी की रानी भी है एक हमारे DU एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मेरे पे शायद धारा पता नहीं कौन सी लग जाए, मेरे को भी नहीं पता, इतना लॉस तो मुझे नहीं पता। हाँ, हमारे जीवन, हमारे करियर वैसे ही इन्होंने बिगाड़ने हैं, तो हो सकता है कल को लाठी और खानी पड़े। पहले तो खा चुके हैं स्टूडेंट्स। उस दिन 2000 की भीड़ पे इतनी ब्रुटैलिटी हुई, मतलब लड़कियों को घसीट के ले जाया गया वैन में और लाठियां पड़वाई गई। 8 फैकल्टी के अंदर, हमारे कैंपस के अंदर पुलिस को जाने के ऑर्डर्स वीसी साहब ने दे दिए, लेकिन हाँ हम सुनेंगे नहीं, वीसी साहब नहीं सुनेंगे। वीसी साहब बहुत गहरी नींद में है, पता नहीं कितनी नींद की गोलियां खाई थी। वो जब जगेंगे तब हम बात करेंगे और हम जगाने के लिए खड़े हैं। हम आंदोलन हमारा बहुत आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि हिंसा के बाद आपकी मांगे मानी जाएंगी। कौन सी हिंसा? छात्रों ने हिंसा नहीं की, आप पर हिंसा जो हुई है, आप पर जो हिंसा हुआ है, उसके बाद छात्र डरे हुए हैं, तभी तो मैं अपना मास्क नहीं उठा रहा। छात्र डरे हुए हैं, लेकिन छात्र, मेरे को कम से कम 50 कॉल आते हैं। मेरे को राजनीति से मतलब नहीं, राजनीतिक तत्वों ने हमारा आंदोलन तोड़ने की भी बहुत कोशिश की, पर आंदोलन है, आंदोलन चल रहा है। दिक्कत क्या है ऑफलाइन? दिक्कत ये है, देखिए 60 से 65% सिलेबस ऑनलाइन पढ़ा दिया। आज भी टीचर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्लास लेते हैं। मन है तो आएंगे, गेस्ट आ गए घर में तो शाम को 5:30 बजे क्लास रख देते हैं, नहीं तो 8:30 बजे रख देते हैं। अब मैं जा रहा हूँ घर, मेट्रो में हूँ, मतलब मेट्रो में ना कहाँ सिग्नल है, मैं कहाँ से क्लास ले लूँगा भाई? ना बच्चों के पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल है। DU प्रशासन कहता है क्लासेस ऑफलाइन चल रही हैं। हमने जो इतनी मोटी पोथी दी है प्रूफ के तौर पर, उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो आप? मतलब पढ़ाई हुई नहीं है आपकी, कहना ही जा रहे हैं आप? अब ये मन नहीं था टीचरों का, जो भी था। तो फिर एग्जाम के चीटिंग के द्वारा पास करना चाहते हो आप, अगर ऑफलाइन आप कराओगे तो? नहीं, हम OB चाहते हैं। देखिए OB ये कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, DU के पास पैसा बहुत है। हमारे अंकुर भैया ने सजेशन दिया कि अब OB करवा दो, रिसोर्सेज बचेंगे। तो उनकी कमेंट थी कि हमारे पास पैसा बहुत है, इतना फंड आता है तो भाई हमारे PG के रेंट दे दो ना। मैं 6x6 के कमरे के 15,000 रुपये दे रहा हूँ, जिसमें मुझे कोई सुविधा नहीं है। तो हर बच्चा फाइनेंशियली एक जैसा नहीं होता। वो कैसे टैकल कर रहे हैं, अपने माँ बाप को किस उसमें छोड़ के आए हैं, मुझे पता है। मेरे सामने साइंस के बच्चों को रोते हुए देखा है मैंने कि भाई इस बार का तो लग नहीं रहा, हमारे तो करियर ख़राब हो जाएंगे, हमारी CGPA नीचे आ जाएगी। देखिए OB के भी अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि हर बच्चा, OB में भी बैक आई है सबकी। ये कहते हैं ना OB चीटिंग एग्जाम में, कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से आंसर फ्रेम करके देता है और उस हिसाब से टीचर इवैल्यूएट करता है। लेकिन मेन मुद्दा हमारा ये है, जब हमें मतलब पढ़ाई इस तरीके से हुई है तो हमारा ऑफलाइन का तो नहीं बनता। और ये तानाशाही जो चल रही है, देखिए यूनिवर्सिटी छात्रों से होती है, बिना ये छात्रों की यूनिवर्सिटी नहीं है। DU एडमिनिस्ट्रेशन और छात्र एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, तो छात्रों की सुनी जाए, लाठी से डराने की कोशिश ना की जाए, और छात्रों की सुन के थोड़ा सा इस बात का सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए। अरे महाराज, कंपटीशन के एग्ज़ाम भी तो ऑफलाइन ही होते हैं,
पढ़ाई तो कोई अपने आप ही करते हैं सब स्टूडेंट। ऑनलाइन मतलब वो यूनिवर्सिटी, हमने यूनिवर्सिटी थोड़ी है वो, तो जब आप यूनिवर्सिटी में हम आए हैं फीस दे के, यूनिवर्सिटी में हम फीस दे के आए हैं। बताओ डीयू में दिक्कत क्यों आ रही है? आईपीयू भी करवा रहा है ऑफलाइन तो अभी तो आप बीएचयू में में जाइए, अहमदाबाद में जाइए, इलाहाबाद में जाइए, मुंबई यूनिवर्सिटी में जाइए। आप आईपी को क्यों ले रहे हैं? आप चलिए वहाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छोटी है क्या? आपको सर्कुलर दिखा देते हैं, बताइए आप। भाई अगर किसी भी विश्वविद्यालय ने ना किया होता तो हम भी नहीं मांगते। आईपीयू का देखिए, जो बच्चा है वो ज़्यादातर लोकल है, यहाँ पता नहीं कहाँ से बच्चे, उनके पास नहीं रहे रिसोर्सेज नहीं है। और हमारी दिक्कत है जेन्युइन, हमने बकायदा प्रूफ दिया है, उस प्रूफ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी पे टिका हुआ है प्रशासन। डीयू प्रशासन से मैं और हमारे बड़े भाई और जितने भी सब छात्र हैं यहाँ पे, हम किसी राजनीतिक झंडे के नीचे नहीं है कि कोई कहता आलू से सोना निकालेंगे और वो यूनिवर्सिटी प्रशासन कहता है कि भाई रात को तुम्हें दाल चावल देते हैं, हमें सुबह बिरयानी चाहिए। तो वो जादूगर वीसी साहब हैं, हम नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। देखिए काफी, लेकिन मोदी जी तो छात्रों के साथ हैं, देखिए मोदी जी सरकार के अधीन है। मोदी जी मेरे आइडियल हैं। उन्होंने कोरोना के बाद ये बात कही थी कि इंडिया को ट्रैक पे आने में टाइम लगेगा। तो हम भी तो छात्र हैं, हमको मशीन थोड़ी है, हमें आप डेटा देंगे, हम सुबह प्रोसेस करके आपके सामने रिजल्ट आउटपुट दे देंगे। तो आपका आइडियल महोदय क्यों नहीं आपका एग्जाम ले रहे हैं? आइडियल महोदय को करना चाहिए इंटरफेयर। मोदी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स के मुद्दों पे प्लीज़ एड्रेस कीजिए, आप प्लीज़ इसका निष्कर्ष निकालिए। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे डिप्रेस्ड हैं। आइडियल महोदय से क्या चाहेंगे आप? आइडियल महोदय से यही कहेंगे कि वो प्लीज़ इंटरफेयर करें और हमें हमारी मांग दिलाएं, हमें वो भी दिलवाएं। देखिए हमने ये नहीं कहा कि आप पूरी की पूरी 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, आप पूरी की पूरी ऑनलाइन लीजिए। सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए। देखो कोई चीज़ अगर बिगड़ जाती है उसको सुधारने में समय लगता है। हम सिर्फ जो इस पीरियड में जो सेमेस्टर है, यानी कि 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर आ रहे हैं, सिर्फ इसके लिए लिमिटेशन मांग रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाए। उसके लिए भी जब आपने 4 सेमेस्टर का कर दिया ऑनलाइन, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? साथ साथ अन्य यूनिवर्सिटीज़ ने भी कर दिया, तो आपके छात्र हैं। वीसी साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करते थे, पर जिस प्रकार आपने धारा 144 लगवा दी, 188 लगवा दी, और उसके बाद वहाँ पुलिस अंदर से यूनिवर्सिटी में पकड़ के ला रही है छात्रों को, तो ये किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना काम किया है? इससे छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र डरा हुआ है। 18 लोगों पर FIR, हद की बात है। ऑनलाइन इजी क्यों देख रहे हैं ऑनलाइन को आप? नहीं, ऑनलाइन इजी नहीं। देखिए कोरोना के समय में समस्या आई तो उन्होंने ऑनलाइन छात्रों पे दो दिए। छात्रों ने तो नहीं कहा एग्जाम को भी बात कर रहा हूँ। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर जब कोरोना आया, क्लासेस बंद हुई, तो इन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन का ऑप्शन लेके आए कि आप इस ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना शुरू करो। उसमें फॉर्मेलिटीज, तब भी फॉर्मेलिटीज होती थी, डीयू को पता है, और आज भी फॉर्मेलिटीज हो रही है। मेरे पास कम से कम 900 स्क्रीनशॉट ऐसे हैं कि आज भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि अब ऑफलाइन कर देते हैं। किसी भी सेमेस्टर के लिए 6 महीने का समय मिलता है, क्योंकि छात्र सीखने के लिए आते हैं, वो खुद कोई मशीन नहीं होती, तो उसको आप 1 महीने में किसी भी हालत में सिखा नहीं सकते। और 1 महीने में आप क्लासेस, क्योंकि अभी भी छात्र जो है रेगुलर फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं कि भाई ये ले लो, ये मतलब ये सब्जेक्ट है, इसकी ये फोटो स्टेट है, आप इसको ये करा लो। कोई भी ग्राउंड पे कुछ नहीं करा, और वीसी साहब बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम ही होगा। अभी हम जंतर मंतर पे थे, जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र वाइस चांसलर के खिलाफ जंतर मंतर पहुंचे थे। उनकी मांग है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई हुए हैं तो ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होना चाहिए। वो मांग को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, और वो सवाल प्रधानमंत्री जी से भी कर रहे हैं और देश के शिक्षा मंत्री से भी कि क्लास तो ऑनलाइन कराते हैं, लेकिन एग्ज़ाम ऑफलाइन क्यों लेते हैं। इन तमाम मुद्दे इनकी थी, इनकी राय थी। आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया को बचा लें।